नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी नगर में एक धोबी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों पति पत्नी की अपनी कोई संतान नहीं थी और उनकी उम्र भी धीरे धीरे ढलने लगी थी। एक दिन वह धोबी कपड़े धोने के लिए नदी के घाट पर गया तो उसे नदी के किनारे एक नवजात बच्ची रोती हुई मिली। तो वह धोबी उस बच्ची को अपने घर लाया और अपनी पत्नी को उसने जब उस बच्ची को दिया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। फिर दोनों पति पत्नी ने मिल करके उस बच्ची की खूब अच्छी तरह से परवरिश करने लगे और उस बच्ची का नाम बड़े प्यार से माला रखा। धीरे धीरे जब माला बड़ी हो गई तो एक दिन उसके माँ बाप यानी धोबी और धोबन दोनों दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब माला अपने घर में अकेली रह गई। आसपास के पड़ोसियों ने मिल करके माला की शादी करा दी और माला अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वह अपने मायके में आ गई और फिर वह मायके में ही रहने लगी। माला का पति परदेश में नौकरी करता था। वह कभी कभार घर आता और कुछ दिन रह करके फिर चला जाता। माला बहुत ही सुंदर और चालाक औरत थी। एक दिन माला अपनी सहेली के साथ नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी। दोनों सहेलियां आपस में बातें करते हुए चली जा रही थीं। माला की सहेली ने कहा, कल राखी का त्यौहार है, मुझे अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए राखी खरीदने बाजार जाना है। माला कहने लगी, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और मेरा भाई ढेर सारे तोहफे मुझे लाकर देता। दोनों सहेलियों की बातें सुनते हुए एक ठग उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। जब दोनों सहेलियां नदी में स्नान करके घर जाने लगी तो वह ठग भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब माला अपने घर पहुंची तो वह ठग भी माला के घर को दूर से देखा और फिर वहां से चला गया। दूसरे दिन वह ठग मिठाइयाँ और कपड़े लेकर के माला के गांव पहुंचा और माला के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। माला ने जब दरवाज़ा खोला तो ठग ने कहा, क्या माला का घर यही है? माला ने कहा, हाँ, माला का घर तो यही है और मैं ही माला हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वह कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। माला ने कहा, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। फिर वह ठग कहने लगा, बहन, जब तुम 6 महीने की थी तो एक दिन माँ तुम्हें लेकर नदी के घाट पर कपड़ा धोने गई। माँ तुम्हें नदी के घाट पर रखकर कपड़ा धोने लगी। इतने में तुम खेलते हुए नदी में गिर पड़ी और नदी की तेज धार में बहने लगी। माँ ने बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था और तुम नदी की तेज धार में बह गई। अब जब माँ को पता चला है कि तुम इस गांव में रहती हो तो माँ ने तुम्हें ये मिठाइयाँ और एक कपड़े भिजवाए हैं। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए माँ तुमसे एक बार मिलना चाहती हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, फिर माँ से मिलकर चली जाना, मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगा। इसके बाद माला ने अपने पास पड़ोसियों को मिठाइयाँ बाँटी और लोगों को बताया कि मेरा भाई राखी बंधवाने के लिए आया है। फिर उसने मीठे मीठे पकवान बनाकर अपने भाई को बड़े प्यार से खिलाया। जब सुबह हुई तो माला अपने भाई के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए चल पड़ी। जब वह चलते चलते अपने भाई के घर आई तो वह भाई बना ठग अपनी माँ से कहने लगा, देखो माँ, मैं तेरे लिए एक सुंदर बहू लाया हूँ। माला कहने लगी, तुम तो मुझे अपनी बहन बनाकर यहाँ लाए हो, अब ये कैसी बातें कर रहे हो? वह ठग कहने लगा कि मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। जब तुम अपने सहेली के साथ नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी तो मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्रेम हो गया। मैंने अपने मन में उसी समय सोच लिया कि तुम्हें एक दिन अपनी दुल्हन बनाऊंगा और आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ अपना विवाह करूँगा। माला समझ गई कि यह एक ठग है और इसने मुझे झूठ बोल करके फंसाया है। माला इस ठग के चंगुल से बचने का उपाय सोचने लगी। इतने में उस ठग के 3 भाई भी आ गए। उन तीनों ने जब
अपने घर में एक सुंदर औरत को देखा तो वे तीनों भी कहने लगे कि इस औरत से विवाह मैं करूँगा। फिर एक औरत के लिए अपने चारों बेटों को आपस में झगड़ता हुआ देखकर चारों ठगों की माँ ने कहा, तुम चारों भाई आपस में झगड़ा मत करो, तुम चारों ठगी करने के लिए निकल पड़ो। तुम चारों में से जो भी सबसे कीमती सामान ठगी करके लाएगा, मैं उसी के साथ इस सुंदर औरत का विवाह कर दूंगी। चारों भाई तुरंत ठगी करने के लिए निकल पड़े। अब घर में माला और ठगों की माँ रह गई। माला झटपट घर की सफाई करने में लग गई। सफाई करने के बाद वह ठगों की माँ से बोली, माँ जी आइए मैं आपको स्नान करा देती हूँ। फिर माला ने ठगों की माँ को स्नान कराया और खुद भी उसने स्नान किया। फिर खाना बनाकर बड़े आदर सहित उस ठगों की माँ को खाना खिलाने लगी। खाना खाने के बाद जब माला ने कहा, आओ माँ जी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, ठगों की माँ माला का गुण और व्यवहार देख करके बहुत प्रसन्न हुई। वह तुरंत एक चारपाई पर लेट गई और माला उसका पैर दबाने लगी। धीरे धीरे जब ठगों की माँ को नींद आ गई तो माला ने तुरंत उसके हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। और इसके बाद वह कमरे के अंदर गई तो उसने देखा एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ था। उसने जब संदूक को खोला तो उस संदूक में ढेर सारे रुपए, पैसे, सोने चांदी के गहने भरे थे। माला ने झटपट सारे गहने और रुपए एक बैग में भर लिए और फिर अपने घर के लिए चल पड़ी। कुछ देर बाद जब चारों ठग अपने घर आए तो उन्होंने अपनी माँ को खाट पर बंधे हुए देखा तो तुरंत अपनी माँ की बंधी हुई रस्सियों को खोला, मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा बाहर निकाला। माँ ने उन्हें कमरे की तरफ इशारा किया। चारों ठगों ने कमरे में जाकर देखा तो संदूक खुला हुआ था और उसमें रखे हुए सारे रुपए और गहने गायब थे। अपने जीवन भर की जमा की हुई पूंजी को गायब हुआ देखकर चारों ठग माला से बदला लेने के लिए तुरंत अपने घर से निकल पड़े। चारों ठग माला के गांव पहुंचकर रात होने का इंतजार करने लगे और रात होने पर उन्होंने माला के दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। माला जानती थी कि वह चारों ठग बदला लेने के लिए मेरे घर जरूर आएंगे। वह पहले से ही तैयार थी। उसने घर में रखी एक मजबूत लाठी लेकर दरवाज़ा खोलने लगी और दरवाज़ा खोलकर अंधेरे में दरवाजे के एक तरफ खड़ी हो गई और जैसे ही एक ठग अंदर प्रवेश किया, माला ने जोर से लाठी उसके सर पर दे मारी। वह ठग चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागा। फिर चारों ठग वहां से भाग खड़े हुए। अब चारों ठगों को समझ में आ गया था कि हमारी गायब हो गई जीवन भर की जमा पूंजी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। फिर चारों ठगों ने माला से अपना धन लेने के लिए कोई नई तरकीब सोचनी शुरू की और कुछ दिन शांत रहने के बाद एक बार फिर वह चारों ठग माला के गांव पहुँचे। गांव के बाहर ही उन्होंने एक चारपाई खरीदी। चारपाई के ऊपर एक पुतला बनाकर लिटा दिया। उसके ऊपर बाजार से कफन खरीद कर डाल दिया। फिर चारों ठगों ने अपना भेष बदल लिया। किसी ने बूढ़े व्यक्ति का भेष बनाया, किसी ने अपनी दाढ़ी या मूछें बना ली। फिर थोड़ा अंधेरा होते ही चारों ठगों ने चारपाई को उठा लिया और माला के घर की ओर चल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे चार लोग कोई लाश लेकर जा रहे हों। चारों ठग माला के घर पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाई। जैसे ही माला घर के अंदर से बाहर आई तो उसने देखा कि चार लोग अपने कंधे पर लाश लेकर खड़े हैं। फिर चारों ठग कहने लगे, बेटी हम दूर गांव से आ रहे हैं, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, हम उनका दाह संस्कार यहाँ से थोड़ी दूर नदी के किनारे करने के लिए जा रहे हैं। अब रात होने वाली है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो आज रात हम तुम्हारे घर पर रुक जाते हैं, फिर सुबह होते ही हम चले जाएंगे। चारों ठगों की बातें सुनकर माला समझ गई कि ये चारों ठग ही हैं जो अपना बदला लेने के लिए मेरे घर पर आए हैं।
लेकिन माला ने सोचा, अगर मैं अभी इनका भेद खोलती हूँ तो ये 4 हैं, मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना होगा। फिर माला ने उन 4 ठगों से कहा, भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप चारों लोग आराम से आज रात हमारे घर पर सो जाएं, फिर सुबह होने पर अपने पिताजी की लाश को लेकर दाह संस्कार करने चले जाना। फिर माला ने घर के अंदर आकर एक घर में रखा लोहे का सरिया लिया और सोने का बहाना करते हुए चारपाई पर लेट गई। माला ने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। चारों ठगों ने समझा कि हमारी चाल कामयाब हो गई, अब हमें हमारा खजाना मिल जाएगा। जब थोड़ी रात गहराई तो चारों ठग एक एक करके घर के अंदर दाखिल हुए और घर के अलग अलग कमरों में अपना सामान ढूंढने लगे। माला इसी ताक में जागते हुए चारपाई पर लेटी थी। उसने अपने हाथों में लोहे की राड लिया और बारी बारी एक एक करके चारों ठगों के सिर में राड से मार मार कर अधमरा कर दिया। फिर उसने एक ही तरह के 4 बोरों में चारों ठगों को भर दिया। जब सुबह हुई तो एक भिखारी माला के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया। अक्सर वह भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए आया करता था। जब माला ने उस भिखारी को देखा तो कहने लगी, बाबा तुम दिन भर में कितना पैसा पा जाते हो? वह भिखारी बोला, बेटी मुझे दिन भर में 50-60 रुपये मिल जाते हैं। माला कहने लगी, बाबा तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी। 1000 रुपये का नाम सुनकर वह भिखारी लालच में आकर कहने लगा, बोलो बेटी मुझे क्या काम करना होगा? फिर माला कहने लगी, बाबा एक तांत्रिक मुझे बहुत परेशान करता था, मैंने उसे बोरे में भरकर अपने घर में रखा है, तुम उस बोरे को ले जाकर नदी में बहा दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बोरे को नदी के गहरे पानी में ही फेंकना, नहीं तो वह तांत्रिक फिर से आकर मुझे परेशान करेगा। वह भिखारी बोरे को लेकर चला और बोरे को नदी में फेंक करके अपना पैसा लेने माला के घर आया। माला भिखारी को देखते ही बोली, बाबा आपने बोरे को गहरे पानी में नहीं फेंका क्या? देखो वह फिर से मेरे घर पर आ गया है। भिखारी ने जब बोरे को देखा तो कहने लगा, बेटी अब की बार इसे और गहरे पानी में फेंक कर आता हूँ। जब भिखारी ने दूसरा बोरा भी ले जा कर के नदी में फेंक दिया और माला के घर आया तो माला ने फिर वही बात दोहराई और इस तरह माला ने चारों बोरों में भरे चारों ठगों को भिखारी के हाथों से नदी में फेंकवा दिया और फिर भिखारी को खुशी खुशी 1000 रुपये दे दिए। भिखारी भी 1000 रुपये पाकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद जब माला का पति घर आया तो माला ने अपने पति को सारी कहानी बताई। माला का पति माला की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, मुझे उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मित्रों, चैनल पर यदि आप नए मेहमान बंधु हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।